उत्तर प्रदेश के मेरठ के पांड्या नगर में एकता पार्क है। उस एकता पार्क के अंदर बहुत सारे लोग वहां पर घूम रहे थे। सुबह सुबह का टाइम था और वहां पर सिक्योरिटी गार्ड अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ आराम से फोन चला रहा था। तभी उस पार्क के अंदर दो औरतें इकट्ठी होती हैं। उसमें एक औरत दूसरी औरत को समझा रही थी, लेकिन दूसरी औरत उसकी बातें समझ नहीं रही थी और पता नहीं उनके बीच में क्या चल रहा था, कौन सी बातें हो रही थी। और उसके बाद जो औरत उस बड़ी औरत को समझा रही थी, उसके बाद वह औरत अपने बैग में से चाकू निकालती है और उस बड़ी औरत के साथ साथ उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगती है। जो पार्क में और लोग थे वह देख रहे थे सारा नजारा, लेकिन कोई भी उसको रोक नहीं रहा था। और जो बड़ी औरत थी वह आगे आगे भाग रही थी, उसके पीछे पीछे दूसरी औरत भाग रही थी, हाथ में चाकू था। वह सिक्योरिटी गार्ड के पास भी जाती है, उससे मदद मांगती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड कुछ कर पाता है। इतने में ही वो दूसरी औरत नजदीक आ जाती है और फिर से ये दोनों इधर भागने लगती हैं पार्क के अंदर। बाकी और लोग भी वहां पर थे जो पार्क के अंदर मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, उनसे भी वह मदद की गुहार लगाती है, लेकिन कोई भी उनके बीच में नहीं पड़ता है। सब यही सोचते हैं कि शायद जो पीछे औरत भाग रही है यह अगली वाली औरत को चाकू से डरा रही होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मामला उल्टा ही होता है। उसके बाद कुछ दूर जाकर के जो अगले वाली औरत होती है वह थक जाती है और वहीं घास पर गिर जाती है। ऊपर से पीछे जो वाली जो औरत थी उसके पीछे भाग रही थी, जाते ही तुरंत उसकी गर्दन पर चाकू रख के उसको घुमा देती है और वहीं पर खून की पिचकारियां चलने लगती हैं। यह सारा नज़ारा देख करके आस पड़ोस के लोग अचंभे में रह जाते हैं। वही लोग जो सारा नज़ारा देख रहे थे और किसी ने भी आगे आकर उस महिला को बचाने की पहल नहीं की थी। आजकल दोस्तों मुर्दों का शहर, जो बड़े बड़े शहर है ना, उनको आप मुर्दों के शहर कह सकते हो। और मुर्दों के शहर के आजकल तो गांव में भी बहुत सारा सिस्टम बदल चुका है, पहले जैसे हालात नहीं रहे हैं। गांव के अंदर भी कोई किसी के बीच में नहीं बोलता है। तो आजकल लोग मुर्दों के शहर में रहा करते हैं। इसी को मुर्दे बोला करते हैं। जब सामने कोई परेशानी में है तो उसके बीच में ना पड़ना, अपने आपे को सेफ रखना, यही मुर्दे की पहचान होती है। अब तो उस औरत की मौत हो जाती है और जो पीछे भाग रही थी वह औरत वहां से फरार हो जाती है। उसके बाद आस पड़ोस के लोग पुलिस को फोन करते हैं कि यहाँ पार्क के अंदर कुछ ऐसा मामला हो गया है। पुलिस तुरंत वहां पर पहुंचती है और पुलिस उसकी पहचान करती है उस औरत की जो मृत पड़ी हुई थी। तो वह वहीं पार्क के पास में रहने वाली थी। उसका नाम था दीपाली, जिसकी उम्र थी 40 साल। और जो लोग थे वह कह रहे थे कि यह भी यहीं की रहने वाली है। और इसके पीछे जो भाग रही थी उसका नाम सोनी है और वो भी इसके बगल वाले घर में रहा करती है। यानी कि सभी लोग उनको जानते थे, फिर भी उन्होंने बीच बचाव नहीं किया था। अब तो पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और ऊपर से जो सोनी थी उसकी सर्च करने लगती है, उसको ढूंढने लगती है, लेकिन सोनी घर पर नहीं होती है। तभी पुलिस सोनी की माँ को उठा लेती है जो घर में बैठी हुई थी। तो जब सोनी को पता चलता है कि उसकी माँ को उठा लिया गया है तो वह भी पुलिस थाने पहुंच जाती है और वहां पर हाजिर हो जाती है। तो दोस्तों जैसे ही वो पुलिस थाने पहुंचती है और वहां पर पुलिस उसको अरेस्ट करती है और पूछताछ करती है, तो पूरा राज यहाँ पर सब लोगों के सामने खुलकर आता है कि आखिर यह औरत पार्क के अंदर उस दीपाली नाम की औरत के पीछे क्यों भागी थी और उसका क्यों इसने कत्ल किया था। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम भी लेने वाला हूं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इन चीजों से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीबात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, यह घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ के पांड्या नगर में एकता पार्क है, वहां पर घटित होती है। और एकता पार्क के ही साइड में इन लोगों के घर हैं। तो सोनी नाम की एक महिला जिसकी शादी होती है 13 साल पहले, सोनी वही महिला जो उस महिला की हत्या कर देती है। तो उसकी शादी 13 साल पहले हुई थी। उसके पति ने उसको छोड़ रखा था। इसके 2 बच्चे थे। 2 बच्चों का भरण पोषण ये अलग से किराए का मकान लेकर के वहां पर कर रही थी और लोगों के घरों में जाकर झाड़ू बर्तन पोछा लगाया करती और वहां से जो भी पैसे मिल जाते उनसे अपने बच्चों का और अपना पेट पाल रही होती है। वहीं उसके बगल में एक महिला होती है जिसका नाम होता है दीपाली, जिसकी उम्र होती है 40 साल। वह भी इसी काम को करती है, झाड़ू पोछा बर्तन ये सारे काम वह किया करती है। तो दोनों एक साथ घर से निकला करती। दोनों का काम जब समाप्त हो जाया करता तो दोनों पार्क में आकर के वहां पर बैठा करती और खूब बतियाया करती। ठंडी ठंडी हवा में पेड़ों की छांव में बैठ जाया करती और जब सर्दी होती तो घास में बैठकर वहीं पर बतियाया करती, क्योंकि पार्क में से इनका घर सीधा सीधा दिखाई दिया करता था। तो अपना अच्छी इनके बीच में दोस्ती बन गई थी। अब जो दीपाली होती है उसके 4 बच्चे थे और उसका जो पति होता है वह ऑटो चलाया करता है, जो ई रिक्शा होते हैं, बिजली वाले होते हैं।
इसके 4 बच्चे, 3 तो छोटे थे, लेकिन जो सबसे बड़ा लड़का था वह बेटा था, उसका नाम था विक्रम और उसकी उम्र थी तकरीबन 22 साल। अब जैसे ये दोनों औरतें एक दूसरे के साथ गहरी दोस्ती में आ जाती हैं तो एक दूसरे के घर भी चली जाया करती हैं। तो सोनी भी अब इस दीपाली के घर पर आने लगती है। तो दीपाली के घर में उसका बड़ा बेटा जिसका नाम होता है विक्रम, वह भी रहा करता है। एक दिन की बात है, विक्रम अपने बाथरूम में नहा रहा था और उसके बाद वह आवाज़ लगाता है कि मम्मी मम्मी तौलिया देना। लेकिन उसकी मम्मी दीपाली तो कहीं बाहर किसी के घर चली गई थी काम के लिए। इतने में ही जो सोनी होती है, जो पति से छूटकर बैठी हुई है, वह वहां पर पहुंच जाती है और आवाज लगाती है, दीपाली कहाँ हो तुम। लेकिन इतने में ही उसे आवाज सुनाई देती है कि बाथरूम में से दीपाली का बड़ा बेटा विक्रम चिल्ला रहा है कि मम्मी तौलिया दे दो। तो उसके बाद सोनी तौलिया उठाती है और तौलिया देने के लिए विक्रम की तरफ हाथ बढ़ाती है और एकदम से दरवाजा खुल जाता है अकस्मात। जैसे दरवाजा खुलता है तो दोस्तों वह विक्रम को नग्न हालत में देख लेती है, जो कि अब 22 साल का हो चुका था, जवान पट्टा था। और इधर जो सोनी थी वह अपने पति से दूर रह रही थी, तो उसके तन बदन में उसको देखते ही आग लग जाती है। और फिर विक्रम भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा जाता है। और उसके बाद जो सोनी होती है वह कहती है लाओ मैं पहुंच देती हूँ शरीर को। और विक्रम भी चुप लगा जाता है कि ये कर क्या रही है। उसके बाद जो सोनी होती है उसके शरीर को पहुंचने में शरीर को पहुंच के उसके प्राइवेट पार्ट को पकड़ लेती है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इनके उसी बाथरूम के अंदर संबंध बन जाते हैं। अब तो एक बार जब संबंध बन गए थे तो अब तो ये रोज रोज मिलने की प्लानिंग करने लगते हैं। जब भी सोनी घर पर आया करती है तो आकर के विक्रम से जरूर बात किया करती। और अब तो दोस्तों इतना बढ़ गया था कि एक दिन जब सोनी और विक्रम दोनों संबंध बना रहे थे तो एकदम से अचानक से वहां पर दीपाली आ जाती है, विक्रम की माँ, और आकर के सारा नजारा देख लेती है। लेकिन यह कुछ नहीं कहती है, चुपचाप जाकर दूसरे कमरे में अपने काम धंधे में लग जाती है। जब यह संबंध बनाकर कपड़े पहन लेते हैं तो उसके बाद कहती है क्या हुआ, तुम ऐसे एकदम अचानक से यहाँ पर क्या कर रही थी आकर के मेरे बेटे विक्रम के साथ। तो सोनी कहती है कि देखो बहन जी, मेरे पति तो है नहीं, उन्होंने मुझे छोड़ रखा है, तो आपके बेटे के साथ मैंने संबंध बना लिया। अब आप इसको बुरा मत मानना, क्योंकि मेरी जरूरत थी शरीर की। यह बात स्पष्ट कह रही थी वह लड़के की माँ के सामने, क्योंकि वह उसकी सहेली भी थी। अब इस बात को सुनने के बाद दीपाली मन ही मन में सोचती है कि लड़के का क्या बिगड़ता है, लड़के का कुछ नहीं बिगड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यह बात जो कह दी जाती है कोई दिक्कत नहीं है, यही आगे चल के इसकी मौत का कारण बनता है दोस्तों। अब तो जब माँ ने, दीपाली ने कह दिया था सोनी से कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा पति नहीं है और तुम अगर इस तरह से रहना चाहती हो रह सकती हो। अब तो यहाँ पर जो विक्रम होता है उसको सोनी ने बता दिया कि तुम्हारी माँ ने कहा है कि कोई परेशानी नहीं है, तुम दोनों संबंध बनाओ, हमें कोई परेशानी नहीं है इससे। अब तो विक्रम को भी खुली छूट मिल जाती है। अब तो विक्रम, जो सोनी होती है, उसके बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो विक्रम सोनी के घर में ही चला जाया करता और वहीं पर ज़्यादातर पड़ा रहा करता और उसके बेडरूम में ही उसके साथ में पति की तरह रहने लगता है। इधर जो उसकी माँ थी दीपाली, वह भी कुछ नहीं कहती और ना ही दीपाली का पति जो ऑटो रिक्शा चलाया करता वह भी कुछ नहीं कहता है। इन दोनों के खूब रंगल मंगल यहाँ पर हो रहे होते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है और अब तो दोस्तों ऐसा माहौल बन गया था, सोनी कई बार विक्रम के पास उसके घर पर आ जाया करती और वहीं पर उसके एक कमरे में वह दोनों सो जाया करते और एक कमरे में जो विक्रम है उसकी माँ दीपाली और उसका पति सो जाया करते अपने बच्चों को लेकर के। इस तरह का माहौल यहाँ पर चल चुका था इस घर के अंदर। धीरे धीरे 2 साल गुजर जाते हैं। 2 साल तक ना किसी माँ बाप ने कुछ कहा और ना ही कोई परेशानी हुई। 2 साल जब गुजर जाते हैं तो अब जो विक्रम लड़का होता है उसके लिए एक रिश्ता आता है। रिश्ता जो आता है वह लड़की बहुत ज्यादा सुंदर थी और देन दहेज भी काफी दे रहे थे। तो जो दीपाली होती है उसको लगने लगता है कि भाई अब ये रिश्ते के लायक हो गया है, बड़ा हो गया है। तो अब वह अपनी उस सहेली सोनी से कहती है कि देखो अब तक तुमने मौज मस्ती करनी थी, अब मैं अपने बेटे की शादी करूंगी, तुम्हारा ठीक है, खूब 2 साल तक तुम मौज मस्ती लेते रहे। लेकिन यह बात अब सोनी को बहुत बुरी लग जाती है, क्योंकि सोनी तो मन बना चुकी थी कि अब जिंदगी भर इसी के साथ गुजारूंगी। लेकिन ऐसा कहाँ हो सकता था, क्योंकि सोनी तकरीबन 33-34 साल की थी, लड़का 22 साल का था। और उस लड़के की माँ इसलिए नहीं रोक रही थी कि सोनी उसकी सहेली है, वह अकेलेपन से जूझ रही है, तो लड़का उसकी इच्छा पूरी कर रहा है, तो कोई परेशानी नहीं थी उनको। लेकिन अब लड़के की शादी भी तो करनी थी। अब उसके बाद दोस्तों सोनी मना करती है, कहती है कि नहीं तुम उसकी शादी नहीं करोगी, मैं उसके साथ जीवन भर रहूंगी। लेकिन जो दीपाली होती है वह कहती है कि अरे तुम कैसे रह सकती हो, तुम्हारी तो उम्र बहुत ज़्यादा है उससे, तुम तो आंटी के बराबर हो, वो कैसे तुम्हारे साथ जीवन गुजारेगा, और तुम्हारे तो 2 बच्चे भी हैं पहले से। लेकिन अब जो सोनी होती है वह कहती है कि तुमने पहले ही क्यों मना नहीं कर दिया हम लोगों को साथ में रहने से। लेकिन दीपाली यह कहती है कि मैंने तेरे लिए मना नहीं किया,
तेरा पति नहीं रहता यहाँ पर, तू अकेली है, तन्हा है, तेरी शारीरिक इच्छा पूरी हो जाए, इसलिए मैंने अपने बेटे के बारे में बेटे से कुछ भी नहीं कहा। तेरे ऊपर मैंने भलाई का काम किया है और तू अब मेरे बेटे को ही हड़पना चाहती है। दोस्तों ये कितनी गंदी चीज़ें हैं। मतलब किसी का एंजॉयमेंट करने के लिए अपने बेटे को उसके साथ भेज देना, और ये तो आगे बवाल बनना ही था, सीधी सी बात थी, क्योंकि लत भी तो लग जाती है फिर लोगों को। अब तो इनके बीच में घमासान होने लगता है। अब दूसरे दिन की बात होती है दोस्तों, जो सोनी होती है वह अपने मन बना चुकी थी कि या तो जो ये लड़का है जिसका नाम है विक्रम, ये मेरा रहेगा, अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं अब कुछ ना कुछ कबाड़ा जरूर करूंगी। वह बाजार जाती है और वहां से एक चाकू 40 रुपए वाला चाकू खरीद कर लाती है, उसको अपने बैग में रख लेती है। और जैसे ये दोनों काम करके आया करती थी तो पार्क में बैठा करती थी थोड़ी बहुत देर, तो दोबारा पार्क में आकर बैठ जाती है जो दीपाली थी, और पीछे से सोनी भी अपना काम निपटा करके पार्क में पहुंच जाती है। और वहां जाकर यह फिर से समझाने लगती है दीपाली को कि देख दीपाली, तेरे बेटे से मुझे प्यार हो गया है और मैं इसको जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। लेकिन दीपाली कहती है कि मैंने इसलिए नहीं छोड़ा था अपने बेटे को तुम्हारे साथ कि तुम इसको हड़प लो, मैं इसकी शादी करूंगी, क्योंकि इसका भी जीवन है, ये अपने जीवन में कुछ देखेगा, अपना परिवार रचाएगा, तुम्हारे साथ तो इसकी जिंदगी नरक हो जाएगी। लेकिन दोस्तों सोनी नहीं मानती है और बार बार वह दीपाली को मनाने लगती है कि तुम अपने बेटे को समझाओ और खुद तुम भी समझ जाओ और मेरे साथ इसकी शादी करवा दो। लेकिन दीपाली कह देती है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, अब तक जो हुआ उसमें मेरी मर्जी इसलिए थी क्योंकि तुम्हारी भलाई चाहती थी, अब ऐसा नहीं होगा। यह बात देख करके सोनी को लगता है कि यह मानेगी नहीं, और वह अपने बैग की चेन खोलती है और उसमें से चाकू निकाल लेती है और उसकी तरफ कर देती है कि अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चाकू को देखते ही जो दीपाली होती है वह दौड़ने लगती है। पार्क के अंदर वह आगे आगे होती है दीपाली, और पीछे पीछे चाकू लेकर के सोनी उसके पीछे भाग रही होती है। हर इंसान से वो मदद मांगती है दीपाली, लेकिन सब लोग यह सोचते हैं कि शायद यह सोनी इसको डरा रही होगी, कोई इनके बीच में बातचीत हुई है, तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और बार बार दीपाली कहती है मुझे मार डालेगी, मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो, लेकिन कोई भी बचाने के लिए आगे नहीं आता है। दीपाली उस पार्क के सिक्योरिटी गार्ड के पास तक भी जाती है, लेकिन वह भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाता है, और उसके बाद दीपाली के पीछे सोनी और ज़्यादा भागने लगती है। तो अब पार्क के बीच में यह पहुंच जाती है और दीपाली थक जाती है, और उसके बाद सोनी उसको पकड़ लेती है। और सभी लोगों के बीच में सुबह सुबह उस टाइम ज़्यादातर लोग घूमने के लिए आते हैं पार्क में, सभी लोगों के सामने वह दीपाली की गर्दन पर चाकू फेर देती है। दीपाली जमीन पर गिर जाती है और खून की धाराएं बहने लगती हैं और सोनी वहां से फरार हो जाती है। लोगों को सब कुछ पता था कि ये दोनों औरतें कौन हैं। पुलिस को बुलाया जाता है और फिर बताया जाता है कि सोनी ने इसकी हत्या की है, इसका नाम दीपाली, और दोनों के घर एक साथ हैं। उसके बाद पुलिस दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया, पुलिस सोनी की माँ को उठाती है, क्योंकि सोनी तो फरार हो चुकी थी। जैसे उसको पता चलता है कि उसकी माँ को उठा लिया गया तो वह तुरंत आती है और तुरंत आकर के पुलिस के सामने पेश हो जाती है, और उसके बाद यहाँ पर यह सारा राज खोलती है पुलिस के सामने कि मैं इसके बेटे से प्यार करने लगी थी, लेकिन यह मेरे साथ उसकी शादी नहीं करवा रही थी। तो दोस्तों इस तरह से कांड हो जाया करते हैं। यहाँ पर गलती सबसे बड़ी दीपाली की है। जब उसने शुरुआत में देखा कि उसकी सहेली उसके बड़े बेटे के साथ इंटीमेट है, संबंध बना रही है, तो उसको वही झटक देना चाहिए था, कह देना चाहिए था कि ये काम यहाँ पर करना शोभा नहीं देता है, और मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने के लिए क्यों तुली हुई है तू। उस सहेली को घर पर आना ही उसका बंद कर देना चाहिए था। लेकिन माँ को लगा कि भाई सहेली अकेली है, इसका दुख दर्द दूर हो जाएगा, मेरे बेटे का क्या घिसेगा। तो कहते हैं ना, लंगोटा धन है, लड़के का क्या घिसेगा, इसका एंजॉयमेंट कर देगा, कोई बात नहीं है। ये कोई बात नहीं है वाली बात ने ही इसकी जान ले ली और जिंदगियां खराब हो गई। तो दोस्तों जीवन में कभी भी किसी बात को हल्के में ना लें। अगर कोई ऐसा कांड हो रहा है तो उसको तुरंत रोकें, वरना आगे चलकर वह बहुत ही भयानक रूप धारण कर सकता है, जैसा कि इस कहानी के अंदर जो विक्रम और अब उसकी मम्मी की सहेली के साथ जो हुआ था। तो जीवन में छोटी सी गलती के कारण ही जीवन तबाह हो जाता है। सावधान रहें, सतर्क रहें, कभी भी ऐसा ना करें दोस्तों। मैं तो बार बार यही कहता हूं कि अपने जीवन को इतने सस्ते में ना लें कि लोग उसको ऐसे ही मतलब मजाक में उड़ा दें, जिंदगी को भी बर्बाद कर दें। तो थोड़ा सा सावधानी जरूरी है। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूंगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ कैलाश चौधरी हमारे भाई जो कि कमेंट करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। संजय कुमार, सर जी मैं आपके सारे वीडियो देखता हूं, मेरा नाम संजय है, मैं बिहार से हूं, हाजीपुर वैशाली से महुआ क्षेत्र पड़ता है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गीता श्रीवास्तव हमारी बहन जो कि कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गीता बहन का। गीता बहन अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखिएगा, दवाई गोली टाइम पर लेते रहिएगा, क्योंकि गीता बहन बहुत ज़्यादा बीमार रह चुकी हैं
और हार्ट की सर्जरी हुई है। अब्दुल नईम हमारे भाई, सावधान और जागरूक करने वाली कहानी, ऐसी घटनाओं को सुनकर सावधान होना चाहिए, लेकिन हवस में कोई भी इंसान अंधा हो जाता है। जी बिल्कुल। मनोहर जोशी हैं। विजय कुमार हमारे भाई, और जब 10 जगह मुंह काला करेगी तो ऐसा ही होगा। जी बिल्कुल विजय कुमार जी। संदीप वर्मा हमारे भाई कमेंट करते हैं, यूपी 31 लखीमपुर खीरी से हैं, गोला गोरखनाथ से। लाल सिंह हमारे भाई, हंसी तो फंसी और दुर्घटना घटी, जय श्री राम, राधे राधे। लाल सिंह गुराडिया, माना जिला, झालावाड़, राजस्थान। जी लाल सिंह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद मुकेश कुमार जो कि यूपी 83 से हैं। करण कुमार हमारे भाई, नमस्कार सर, कैसे हो आप? मैं मुन्ना कुमार, बिहार से, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से। आपका वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। राज बहादुर कुमार हमारे भाई, जय हिंद सर जी, मैं राज बहादुर यूपी जौनपुर से और सऊदी अरब से आपकी वीडियो देख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। रमेश कुमार हमारे भाई, जो कि रमेश प्रजापति, यूपी 73 जिला कौशाम्बी से हैं। और संजीव कुमार, बहुत दिनों में कमेंट देखा भाई का, नेपाल से हैं। लगातार आइए भाई। धीरज बनवाल हमारे भाई, जो कि लगातार कमेंट करते हैं भाई, बहुत सपोर्टेड इंसान हैं भाई का, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। प्रशांत पंडित हमारे भाई कमेंट करते हैं। अरुण कुमार चौधरी, सर आपकी स्टोरी बहुत ध्यान से सुनता हूँ, वेरी वेरी नाइस स्टोरी सर, मैं बिहार बेगूसराय से हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अरुण कुमार जी। मनोज कुमार पटेल हमारे भाई कमेंट करते हैं। ओम प्रकाश चौधरी, मोनू जैन हैं, विनय कुमार हैं। और भीमदत्त जोशी, जीजा साली की गलती है, माँ बाप के समझाने पर भी उसकी जान तो नहीं जाती अगर माँ बाप की बात मान जाती। बिल्कुल जी सही बात कह रहे हैं आप भीमदत्त जी। और कई बार माँ बाप की बातें ये लोग नहीं मानते हैं, तभी इसका हर्जाना बहुत भयंकर तरीके से लोगों को चुकाना पड़ता है और अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। भीमदत्त जी, मैं बार बार हर कहानी में यही कहता हूँ, आज की घटना में भी यही कहना चाहा मैंने कि भाई कभी भी किसी भी चीज़ को हल्के में ना लें। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई किसी के अवैध संबंध में कोई दिक्कत नहीं है, किसी का बेटा या किसी की बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है तो माँ बाप सोचते हैं कोई नहीं, उसकी उम्र है। अरे भैया उम्र तो उसकी शादी करवा दीजिए, लेकिन ऐसे घूमना गलत है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है इस तरह से। तो थोड़ा सा सावधानी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारे साथ हैं हमारे भाई राम मोहम्मद यासीन, लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर, यूपी गोंडा से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी, जयपुर राजस्थान से हैं। पवन कुमार वीडियोज़ को देखते हैं। अंकित कुमार हमारे भाई, अंकित भाई यूपी जौनपुर सुजानगढ़ से हैं। सर मैं आपका हर वीडियो देखता हूँ, लव फ्रॉम छत्तीसगढ़। पुष्पेंद्र भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। राम राम जी गुड़ चटोरी, खेमराज गुज्जर जीबी नगर, यूपी 16 से हैं। और राम विलास गुप्ता हमारे भाई शिलोंग से वीडियोज़ को देखते हैं। लखनऊ यूपी 32 सरफराज खान हमारे भाई वीडियोज़ को देखते हैं। सर बहुत दुख की बात है, कैसा बाप है बेटी को मार दिया जान से। जी बिल्कुल ऐसा होता है कई बार गुस्से में। राधेश्याम शर्मा सिरसी, जयपुर राजस्थान से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। और उसके बाद राधेश्याम शर्मा सिरसी, जयपुर राजस्थान से दोबारा से कमेंट कर दिया गलती से। उसके बाद हमारे साथ सुशील चौधरी भाई हमारे कह रहे हैं कि बहन का क्या पता था कि नागासाकी पर बम डाल दिया गया था। बहन को क्या पता था कि नागासाकी पर बम डाल दिया गया था। ये पिछले वीडियो में से कमेंट उठाई है, कमेंट नहीं कुछ कॉमिक लाइन थी। और सुशील चौधरी भाई हमारे बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जो कि बहुत अच्छी अच्छी लाइन उठा कर लेकर आते हैं और पिछले वीडियोज़ में से। तो दोस्तों इस तरह से आप हमारे साथ बने रहिए, अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।